हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 4 ऑफ लॉस्ट रोमांस, जिसके स्टार्टिंग में वो इवेंट की डेट आ चुकी थी और सभी वहाँ पे टाइम पे पहुंचे हुए थे और सभी डेकोरेशंस कर रहे थे। तो शाओन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ चूचू पर ही था। वो सोच रही थी कि कैसे उसे परेशान करूं। ऑल्सो उसे ये भी कंफर्म करना था, तब वो उसे परेशान करती है तो ट्यानजिंग वहाँ पर होता है या नहीं। तो जैसे ही चूचू उसके साइड से जा रही होती है वो उसके बाल पकड़ के खींच लेती है। तभी ट्यानजिंग आता है और कहता है, हे तुम ये क्या कर रही हो। तो वो समझ चुकी थी कि इसके साथ कुछ भी बुरा करती है तो ट्यानजिंग इसके आसपास ही होता है। तो वो कहती है, ओ एक्चुअली सॉरी, मैं तुम्हारे कपड़े पकड़ रही थी और गलती से तुम्हारे बाल पकड़ लिया, क्या तुम मेरी हेल्प करवाओगी इस काम में। तो वो उसकी हेल्प करवाती है, बट ट्यानजिंग को उस पर शक हो रहा था। मींस उसे लग रहा था कि ये जानबूझ के ऐसा कर रही है। तो शावन वो सारी चीजें देखती है जिससे चूचू को खतरा है, लाइक टेबल का खतरा, वो उसमें उलझ के गिर सकती है, नाइफ से उसे लग सकती है, उसे करंट भी लग सकता है, उसके ऊपर झूमर भी गिर सकता है, उसके ऊपर फ्लावर्स भी गिर सकते हैं, और अगर ग्लासेस से वो टकरा गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इतना बड़ा दरवाजा, इससे तो उसे बहुत ज्यादा खतरा है, ये उस पर गिर सकता है। और फाइनली वो सब कुछ देखने के बाद कहती है, ये जगह बहुत खतरनाक है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है डुआनमू क्विंग फेंग, जो कि उससे बोलते हैं, क्या कहा तुमने, खतरनाक है, कैसे। तो वो एकदम से चुप हो जाती है। देन उससे बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम अजीब हो। तो वो कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है, अच्छा तो तुम मुझे जानती हो, मेरा नाम बताओ। तो वो एकदम से चुप हो जाती है। देन वो खुद का इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है, ये सच में हैरानी की बात है, तुम इतने सालों से यहाँ पर काम कर रही हो और तुम मुझे और बॉस को नहीं जानती हो, और अभी अभी तुमने कहा यहाँ पर खतरा है, कैसे। वो कहती है, देखो यहाँ पर तो बहुत खतरा है, और रही बात तुम्हारी और बॉस की, तो मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ। तभी वो नोटिस करती है कि चूचू सीढ़ी पे चढ़ रही है। तो वो उसके पास जाती है और कहती है, हे तुम्हें खतरा है, तुम गिर सकती हो, यहाँ से नीचे उतरो। वो उसे नीचे उतार देती है और खुद काम करने लग जाती है। तो शोशाना ये समझ नहीं पा रही थी, तो लिनक्यू इसे बताती है कि हमने चूचू के साथ बुरा किया तो बॉस के दिमाग में हमारी बुरी इमेज बन चुकी है, इसीलिए शावन इसके साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रही है ताकि सीईओ के दिमाग में हमारी अच्छी इमेज बने। तो वो कहती है, ओ फिर तो ये सही कर रही है। देन लिनक्यू तो वहाँ से बॉक्सेस ले जा रही होती है तो चूचू उसके साइड से गुजर रही होती है और शावन कहती है, अरे जल्दी हटो, और वो छलांग लगाती है, बट वो नीचे गिर जाती है। उस टाइम ट्यानजिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन लिनक्यू से खड़ा करती है और देखती है उसकी नाक से खून बह रहा है। देन सीन शिफ्ट होता है रियल दुनिया के अंदर, जहाँ पर लिनक्यू आती है हॉस्पिटल में। तभी वो नोटिस करती है कि शाओन की नाक से सच में खून आ रहा है। तो वो डॉक्टर को फटाफट से बुलाती है और डॉक्टर उसका टेस्ट करता है और बोलता है, सब कुछ नॉर्मल है, अभी तो इसका खून रुक गया है, अब आप इसका ध्यान रखें। तो वो उससे कहती है, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो। देन हम शाओन को नोवेल की दुनिया में फिर से देखते हैं, जो कि अपना ब्लड रोकने की कोशिश कर रही। तभी वहाँ पर किंग फेंग आता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो, वैसे तुमने वो छलांग क्यों लगाई, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। तो वो कहती है, तुम नहीं समझोगे, मैंने चूचू को बचाने की कोशिश की थी। देन वो उससे कहता है, तुम ज्यादा अजीब रिएक्ट नहीं कर रही हो, मतलब कभी तुम बोलती हो ये जगह खतरनाक, कभी तुम मुझे और बॉस को अलग नाम से बुलाती हो, कभी चूचू के लिए छलांग लगा देती हो, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो कहती है, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं। इतने में ही वहाँ पर चूचू आ जाती है और बोलती है, अरे आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये चोट लगी है। और जैसे वो ये सब बोल रही होती है, किंग फेंग उसका लाइक फैन हो जाता है, उसे देखे जाता है कॉन्टिन्यूसली। तो शाविन कहती है, नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं खुद की वजह से ही गिरी हूँ और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो नोटिस करती है कि किंग फेंग सिर्फ उसे ही देखे जा रहा है। तो वो अपने मन में कहती है, नोवेल में यही तो होता है, तब एक लड़का एक लड़की को देखे जाता है तो वो उसके प्यार में गिर जाता है, और वो समझ चुकी थी वो उसे लाइक करने लग गया है। इतने में ही चूचू वहाँ से चली जाती है तो उससे कहती है, उसे घूरना बंद करो, वो जा चुकी है। नेक्स्ट सीन में ट्यानजिंग और किंग फेंग दोनों शाविन को ही नोटिस कर रहे होते हैं कि वो अजीब बिहेव करती है। वो देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चूचू पर ही नजर रखती है, अजीब अजीब हरकतें करती है। तो ट्यानजिंग किंग फेंग को बताता है, तुम्हें पता है ये लड़की बहुत अजीब है, इसने चूचू के ऊपर पानी भी गिरा दिया था, ये मेरी कंपनी में होते हुए ऐसी हरकतें कर रही है और इसे जरा भी शर्म नहीं है। तो किंग फेंग कहता है, आप सही कह रहे हैं, ये लड़की है तो अजीब। शाविन चूचू को कुछ भी काम करते हुए देखती है तो उसे रोक लेती है और बोलती है, तुम्हें लग जाएगी, तुम इससे सावधान रहो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। मीन्स उसे बार बार बचा रही थी और उसके सारे काम खुद कर रही थी। तभी वहाँ पर सुशाना आती है और बोलती है, तुम ये क्या कर रही हो, तुम उसके काम क्यों कर रही हो, तुमने खुद के काम तो किए नहीं। तो वो कहती है, हाँ हाँ मैं वो भी कर लूँ। देन हम देखते हैं चूचू प्लग लगा रही होती है और शाविन उसे नोटिस कर लेती है। देन उसे बचाने की कोशिश करती है, बट इतने में ही उसे करंट लगता है और वो दूर गिर जाती है, मीन्स गिरने वाली होती है, बट एज यू नो ट्यानजिंग उसे बचा लेता है और ये देख के शाविन फिर से जल जाती है। नेक्स्ट सीन में ट्यानजिंग तब मेडिसिन लगवा रहा होता है तो चूचू वहाँ पर खड़ी खड़ी रो रही होती है और बोलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है सीईओ, आई एम रियली सॉरी। तो वो कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी कंपनी की मेंबर हो और तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है, तो तुम खुद को कोसना बंद करो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। और जैसे वो ये बोलता है, शाविन, सुशाना, यहाँ तक कि किंग फेंग, ये तीनों जेलसी फील करते हैं, मतलब किसी को अच्छा नहीं लग रहा होता है। देन सुशाना उस मिस्टेक के लिए सॉरी बोलती है और कहती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, कल हम पार्टी को अच्छे से अरेंज करेंगे। तो वो कहता है, अगर कल भी ऐसा हुआ तो कंपनी छोड़ने के लिए रेडी रहना। देन वो चूचू से बोलता है, शायद उस हादसे के बाद से तुम घबरा गई होगी है ना, तो तुम्हें घर जाने की जरूरत है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही शाउन वाज लाइक व्हाट। देन उनके बीच में आती है और कहती है, रुको, मेरा घर भी रास्ते में ही पड़ता है, तो आप मुझे भी छोड़ सकते हैं। तो ट्यानजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है,
तुमने क्या मुझे अपना ड्राइवर समझ रखा है? तो वो कहती है ऐसा नहीं है, बट आप चूचू को छोड़ रहे हैं तो मुझे छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? बट टियानजिंग को और गुस्सा आ जाता है तो किंग फ्यूज की साइड लेता है और बोलता है शाओन सही तो बोल रही है, अगर इसका घर बीच में है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। मीन्स वो भी यही चाहता है कि टियानजिंग और चूचू दोनों अकेले ना जाए कार में। तो टियानजिंग को ना चाहते हुए भी हाँ बोलनी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को कार में देखते हैं तो टियानजिंग कहता है शाओन तुम्हारा घर कहाँ पर है, लाओ पहले तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं, चूचू को रेस्ट की ज्यादा जरूरत है तो पहले आप इसे छोड़िए, मैं तो जाती ही रहूंगी। तो वो पहले चूचू को ड्रॉप करता है, वो उसे बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और वो शाओन को उसके घर नहीं छोड़ता है, बीच रास्ते में ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तो वो उस पर गुस्सा कर रही होती है, तभी देखती है एक और कार आई है और वो कार किंग फेंग की है। तो वो उसे एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और बोलता है तुमने कुछ नहीं खाया है ना? तो वो कहती है खाया तो नहीं है। देन वो उसे ऑर्डर करने के लिए बोलता है, तो जो वो डिश बताती है वो उस रेस्टोरेंट में थी ही नहीं। इस नोवेल की दुनिया में उस नाम की डिश एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये जान के उसे हैरानी होती है, बट अब वो क्या ही कर सकती है। देन वो दोनों अपने मनपसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। फिर वो उससे पूछता है मुझे पता है तुम टियानजिंग को पसंद करती हो, बट ऐसा क्यों है? तो वो कहती है तुम भी तो चूचू को पसंद करते हो। जिस पे वो कहता है पहले तुम बताओ तुम्हें टियानजिंग के अंदर ऐसा क्या दिखा? तभी वो अपनी रियल लाइफ याद करती है, जिसमें एक दिन लिनक्यू ड्रोन से उसे देख रही थी और उसने शावन से भी बोला था अरे देखो ये कितना हैंडसम है, बिल्कुल परफेक्ट बंदा है ये। बट शावन ने मना कर दिया था देखने से, बट उसने जबरदस्ती उसे दिखाया और उसे देखने के बाद शावन अपनी आंखों को रोक नहीं पाई। तब तब लिनक्यू उसे ड्रोन से देख रही होती थी, शावन बीच में आती है, उससे ड्रोन छीन के खुद देखने लग जाती है। ऐसा हर बार होता था। देन वो दोनों साथ उसे देखती थी और वो उसके लाइफ के बेस्ट मोमेंट थे। देन वो याद करती है जिस दिन बॉस ने उसे डांटा था और उसका मूड बहुत बेकार था। तब उसने टियानजिंग का मोटिवेशनल स्पीच भी देखा था, जिसकी वजह से उसे अच्छा फील हुआ और वो मोटिवेट भी हुई थी। मीन्स तब तब उसका मूड खराब होता था, वो सिर्फ उसे ही देखती थी, उसे ही सुनती थी और वो उसे बता रही होती है कि मैं उसे काफी सालों से देख रही हूँ, बट तब उसे मेरी जरूरत थी, मैं चाह के भी उसकी हेल्प नहीं कर पाई। तो वो कहता है एक मिनट, टियानजिंग को तुम्हारी हेल्प की कब से जरूरत हो गई? तो वो कहती है तुम नहीं समझोगे। तो वो कहता है तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम बचपन से उसे जानती हो। जिस पे वो कहती है कुछ ऐसा ही समझ लो जैसे हमारा पुराना रिश्ता है। फिर उससे चूचू के बारे में पूछती है तो वो कहता है वो कितनी अच्छी है, ईमानदार है, सॉफ्ट हार्टेड है, जिसकी वजह से मैं उसका फैन हो चुका हूँ। तो वो कहती है हाँ अब बस भी करो। तभी उसे अपनी रियल लाइफ की याद आती है और सोचती है टियानजिंग रियल लाइफ में कैसा होगा। उसी साइड रियल लाइफ में हम टियानजिंग के फादर को देखते हैं, जिसकी कंडीशन अभी भी सही नहीं थी और उसकी मम्मी उससे बोल रही होती है काफी टाइम बाद तुम मेरे साथ हो, देखो आज मैंने नई ड्रेस ली है, नए इयररिंग्स पहने हैं, नई रिंग ली है। तब तुम बिल्कुल सही थे, तब तुम मेरी बातें ही नहीं सुनते थे, तुम सिर्फ मुझसे अपना क्रेडिट कार्ड देते थे और वहाँ से चले जाते थे, बट अब कम से कम तुम मेरे साथ तो हो, मेरी बातें सुनते तो हो। तभी वहाँ पर मिंगली आती है और बोलती है हमें उन प्रॉपर्टी पेपर्स का अभी तक नहीं पता लगा है और तब तक हमें पता लगे आप डैड को कुछ नहीं होने देंगी। तो वो कहती है तुम पागल हो क्या, इन्हें कुछ नहीं होगा। तो वो फिर से गुस्सा करती है और कहती है क्योंकि इनकी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। देन हम देखते हैं चूचू को, जो कि सभी एम्प्लॉइज से बोल रही होती है कि वो सीईओ के लिए विशेष लिखे। तभी वहाँ पे मिंगली आती है और उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वो गुस्से में कहती है ये सब क्या है? तो उसका सेक्रेटरी से बोलता है एक्चुअली ये सीईओ के लिए विशेष कर रहे हैं, तो ताकि उसकी इमेज सही रहे, वो ना चाहते हुए भी कहती है कह रही हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी उसे टियानजियान की बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि टियानजिंग ने बहुत मेहनत से इस कंपनी को आगे बढ़ाया है, इसीलिए काफी सारे एम्प्लॉइज सिर्फ और सिर्फ उसकी साइड है। तो वो टियानजियान और अंकल को बुलाती है और बोलती है मैं चाहती हूँ कि इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हम इसके 1/3 एम्प्लॉइज को यहाँ से निकाल दें। जिसपे टियानजिन वाज लाइक तुम पागल हो गई हो? तो वो कहती है हाँ, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा खर्चा एम्प्लॉइज के ऊपर ही होता है। तो टियानजियान उससे फिर से बोलता है कि एक बार फिर सोच लो, क्या तुम ये सही कर रही हो? तो वो कहती है मैं चेयरपर्सन और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, ये मेरी मर्जी है। और चाहते हुए भी टियानजिन कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। और ये बात शोशाना को पता लगती है कि वो एम्प्लॉइज को निकालने वाली है, तो वो फिर से परेशान हो जाती है, बट उसके पास कोई चारा ही नहीं था। देन तब वो अकेली होती है, तो अपने बैग से वही प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालती है और ये उसे उसी बिल्डिंग पे मिले थे जहाँ पर वो टियानजिन के बारे में पता लगाने के लिए गई थी। तो वो कहती है आई एम रियली सॉरी, बट मुझे ओपन करना ही होगा, एंड वो उन्हें ओपन करके देखती है। नेक्स्ट डे सारी डेकोरेशन अच्छे से हो चुकी थी, सब कुछ रेडी था और सभी ने अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी पहनी थी। तो शाओएन और लिनक्वी दोनों सेल्फीज ले रही होती है और बहुत खुश भी होती है, क्योंकि शाओएन ने ऐसी ड्रेस फर्स्ट टाइम पहनी थी। तभी वहाँ पर सीईओ की एंट्री होती है और सभी उसे देखने लग जाते हैं, और तभी वहाँ पर चूचू आती है जिसकी ड्रेस सबसे सुंदर थी। तो शाओएन ये देख के जेलसी फील करती है और बोलती है ये तो होना ही था। देन वो लिनक्वी से बोलती है देखना अब ये जरूर गिरेगी, एंड या ऐसा ही होता है, वो गिरती है, बट इस टाइम उसे किंग फेंग बचाता है, जिसे देख के टियानजिन को थोड़ा सही नहीं लगता है। तो लिनक्वी कहती है अरे वाह तुम तो सच बोल रही थी। तो वो कहती है मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है। देन टियानजिन उसे उसका सैंडल भी पहनाता है। देन वो पूछता है क्या सब कुछ रेडी है? तो शोशाना कहती है हाँ, इस बार हमने सब कुछ सही किया है। तो वो बोलता है ओके, गेस्ट आते ही होंगे, आप सभी आराम से बैठ जाइए अपनी सीट पे। तभी चूचू बाहर से बॉक्सेस लेने के लिए जा रही होती है, तो शाओएन कहती है अरे तुम अकेली मत जाओ, तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वो दोनों बॉक्सेस लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे बॉक्सेस आ जाते हैं और चूचू उन्हें उतारती है, बट वो जाने वाली होती है तो कहती है ओ मेरा फोन तो अंदर ही रह गया। तो शाओएन कहती है तुम अंदर जाओ, मैं लेकर आती हूँ। तो वो अंदर जाती है, फोन को ढूंढने लग जाती है और इतने में ही ड्राइवर कार का दरवाजा बंद कर देता है। तभी किंग फेंग बाहर आता है और सुनता है कि उसमें से कोई हेल्प के लिए बोल रहा है, बट वो उसे इग्नोर कर देता है। देन शोशाना सीईओ से बोल रही होती है कि अरे चूचू
कहाँ है, वो तो बाहर बॉक्सेस लेने के लिए गई थी। तो किंगफेंग कहता है अच्छा उस कार में चूचू थी, और वो सारी बात बताता है। तो टियानजिंग एक सेकंड नहीं लगाता है वहाँ से जाते हुए, वो चूचू की लोकेशन भी निकलवा लेता है और उससे कॉल करने के लिए भी बोलता है। और उसी साइड शाओन सोच रही होती है वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।